अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और एक भारी चट्टान को जमीन से निकालकर उठा लिया, जिसे कई अपराध मिलकर भी हरकत न दे सकते थे। इस वाकये के बाद उसका खौफ मजीद बढ़ गया और इसी तरह समूद के इलाके में भी उसकी आमद का जिक्र मिलता है। बयान किया जाता है कि वह पहाड़ों के दरमियान से गुजरता तो बाज औकात अपनी जिसामत के 22 दरों को वसीय कर देता ताकि वह बासानी गुजर सके। उसके हाथों के निशान बाज चट्टानों पर बाकी रहने का जिक्र भी बाज किस्सों में आता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के द्वार में उसका बराह रास्त तसादुम किसी नबी से नकल नहीं किया जाता, लेकिन रिवायत में यह जिक्र मिलता है कि वह उसी जमाने में जिंदा था और मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा। बाज हिकायत में है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया तो ओज उस वाक़ये से वाकिफ हुआ। हालांकि उसने इस मामले में मुदाखलत नहीं की। उस जमाने में उसकी जिंदगी ज्यादातर पहाड़ी और सहराई इलाकों में गुजरती थी, जहां उसकी जिसामत के लिए खुली जगह मौजूद हो, और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के जमाने में मदयन में तिजारत आम थी और काफिले आते जाते थे। रिवायत के मुताबिक उस जमाने में ओज कभी कभी तिजारती रास्तों के करीब दिखाई देता था। उसकी मौजूदगी ही काफिलों के लिए खौफ का बाइस बन जाती थी। बाज हिकायत में जिक्र है कि उसने एक बार एक बड़े पत्थर को रास्ते में रख दिया, जिससे तिजारती रास्ता बंद हो गया और फिर खुद ही उसे हटा दिया। इस तरह के वाकयात ने उसके बारे में यह तसव्वुर पैदा किया कि वह गैर मामूली ताकत का मालिक है और अपनी मर्जी से कुदरती मनाजिर को बदल सकता है। ओज बिन अनाक के बारे में सबसे ज्यादा मशहूर और सनसनीखेज रिवायत वह है जिसमें कहा जाता है कि जब बनी इसराइल हजरत मूसा के साथ मैदान में निकले और उनका मुकाबला जब्बार कौम से हुआ, तो ओज बिन अनाक उनके सामने एक दीव हैकल साया बनकर खड़ा हुआ और उसने पूरा पहाड़ अपनी दोनों हथेलियों में उठा लिया, गोया वह एक मामूली पत्थर हो, और उसे लश्कर पर गिरा देने का इरादा किया। बाज किस्सों में यह इजाफा भी किया गया कि अल्लाह ताला ने उस पहाड़ में कीड़े डाल दिए, वह खोखला हो गया और ओज के सर पर आ गिरा और फिर वह एक जर्ब में मारा गया। कहीं यह भी कहा गया कि हजरत मूसा ने एक खास असा या तलवार के जरिए उसके टखने पर वार किया, क्योंकि उसकी बुलंदी तक पहुंचना मुमकिन न था और वह गिरते हुए जमीन को हिला गया। उन रिवायत में उसके गिरने की आवाज को बिजली की कड़क से तशबीह दी गई है और उसके जिस्म के फैलाव को कई मीलों तक बयान किया गया है, गोया एक दीव कामत दरख्त गिर पड़ा हो। बाज तफसीली रिवायत में यहाँ तक लिखा गया है कि उसकी लाश इतनी बड़ी थी कि लोग उसके जिस्म को उबूर करने के लिए पुल की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर वह दास्तान जिसमें कहा जाता है कि वह समुंदर के किनारे जाता, हाथ बढ़ाता और गहरे पानी से मछली निकाल लेता, फिर उसे सूरज की जानिब बुलंद कर देता ताकि उसकी हरारत से वह भुन जाए, और यह अमल उसके लिए इतना मामूली था जैसे कोई शख्स चूल्हे पर रोटी सेक ले। उस रिवायत में सूरज को उसके लिए एक आग की तरह पेश किया गया है जिससे वह फायदा उठाता था। बाज बयान में यह भी मिलता है कि वह दरिया का रुख मोड़ देता था। अपनी प्यास बुझाने के लिए एक ही सांस में एक झील खुश्क कर देता था और उसकी खुराक हजारों मछलियों पर मुश्तमिल बताई गई है। उसके कदमों के निशान को एक छोटे तालाब के बराबर और उसके हाथ की गिरफ्त को दरख्तों के झुंड के बराबर बयान किया गया है। जंग के मैदान में उसकी ताकत को इस तरह बयान किया गया कि वह अकेला हजारों सिपाहियों के बराबर था। उसकी ललकार से घोड़े बदक जाते और उसके साए से सिपाहियों के दिल दहल जाते। बाज रिवायत में यह भी बयान है कि वह किलों की फसीलों को झटके से